हमारे बीच में प्रकाशवीर शास्त्री जी विद्यमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि कोई भी सभा आरंभ होती है उससे पहले वेदोच्चारण होना चाहिए। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, प्रकाशवीर जी सभी को सादर नमस्ते। मंत्र पाठ करें। सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि आदेश हुआ है, इस कार्यक्रम का आरंभ करने से पूर्व मंत्र पाठ, वेद पाठ करने के लिए, तो आइए विशुद्धानंद का जो प्रिय मंत्र विश्वानी से हम आरंभ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितरासुव यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि नमः ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्यस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनो मृण्महे महे देवहि न्यदायु। अब बहुत ही सुंदर वेद पाठ प्रकाशवीर जी ने हमारे सम्मुख रखा। देखिए, आज स्मारक व्याख्यान है युधिष्ठिर मीमांसक जी का, और पंडित दीनानाथ जी इस पर व्याख्यान देने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संयोगवश है या समझकर ही अनुराग जी ने रखा है ये प्रोग्राम, यह उनके जन्म दिवस के समय का है। तो वो भी चल रहा है, उनका जन्मदिन सप्ताह है। आज 22 सितंबर को उनका जन्म था, और आज 26 सितंबर को उनका स्मारक व्याख्यान अनुराग जी द्वारा रखा गया है यहाँ पर। बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, युधिष्ठिर मीमांसक जी वैदिक वाङ्मय के अद्भुत समीक्षक थे, और उन्होंने इतना कुछ लिखा और इतने भाई अपनी स्क्रीन को कोई प्रेजेंट ना करें कृपया करके। उन्होंने इतना कुछ लिखा है वैदिक वाङ्मय के बारे में। देखो, जब वो पैदा हुए थे तो उनकी माँ की ये इच्छा थी कि उनको गुरुकुल में शिक्षा दिलाई जाए, और 8 वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया। तो 8 वर्ष की उम्र क्या होती है, तो उन्होंने उनके पिता से वचन लिया कि मेरे बच्चे को आप गुरुकुल में पढ़ाएंगे। जब माता इतनी सबल इच्छा वाली होती है तो निश्चय बच्चा संस्कारवान उत्पन्न होता है, क्योंकि उन्हीं संस्कारों से, उसी दृढ़ इच्छा से वह उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। तो ये मैं पंडित दीनानाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि उनका समय है 30 मिनट, और अपने व्याख्यान को आरंभ करें। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसस्परस्तात् तमेव वेत्त्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्येयनाय। माननीय श्री राकेश भटनागर जी, महामंत्री दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल,
पंडित प्रकाश जी शास्त्री जी, जिनके वेद मंत्रों का पाठ हमने सुना, और श्री पंडित आरक्षित शास्त्री जी आर्य समाज के हमारे उपदेशक हैं, और इसके करता धरता हमारे अत्यंत प्रिय अनुराग मिश्र और श्यामलाल आर्य जी, श्री हरीश मोहित जी, अतुल अरोड़ा जी, ओम पाल यादव जी और भारत परिषद तथा दिल्ली की समस्त आर्य समाज हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको पंडित विदुषी महाशय के जन्म दिवस के अवसर पर आज उनके 111 वर्ष हो गए। 111 वर्ष पूर्व अजमेर के निकट, अजमेर जिले में राजस्थान के एक गांव में पंडित विदुषी महाशय का जन्म हुआ था। उनके पिताजी पंडित गोयलाल जी थे और उनकी माँ जमुना देवी जब 8 वर्ष के थे तब उनका देहांत हो गया। माता जी की बड़ी इच्छा थी कि मेरा बेटा गुरुकुल में पढ़े। मैं उसके बाद विशेष पर आगे आप सभी जानते हैं, वो जो है संपर्क में आए पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के, और जिज्ञासु जी सब शब्द प्रमाणज्ञ माने जाते थे। तो उनके इतना बड़ा अद्भुत विद्वान थे, उनके ये पट शिष्य रहे और उनके साथ बनारस भी रहे। रामलाल कपूर ट्रस्ट में भी इन्होंने काम किया। खैर मैं उसकी ज्यादा विषय पर नहीं जाता, बहुत सारी साहित्य लिखा है। संस्कृत जगत कभी उनके ऋण से उड़ नहीं हो सकता है जितना उन्होंने कार्य संस्कृत में किया है। और इसी को प्रभावित होकर के 1976 में राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया था, पंडित विदुषी महाशय को, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने उनको 1976 में महामहोपाध्याय की उपाधि दी थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि 1985 की बात है जब हमारे आर्य समाज सांताकुज ने 75,000 रुपए देकर उनके नाम पर उनको सम्मानित किया था, और उनके नाम पर वहां अभी प्रतिवर्ष विद्वान को पुरस्कृत किया जाता है। पंडित विदुषी महाशय पुरस्कार वहां पर एक योजना है, बहुत अच्छा। इसके लिए हमारे डॉक्टर सोमदेव जी और आर्य समाज सांताकुज के लोग प्रशंसनीय हैं, वो लोग उन्होंने अच्छा काम किया है। और मीमांसक जी के दर्शन, उनकी सपत्नी उनका दर्शन सबसे पहले इंजीनियरिंग का छात्र था, इलाहाबाद में 1977 में किया था। स्वामी सत्यप्रकाश के साथ में रहता था और वहां पर ये पति और पत्नी पंडित विदुषी महाशय जी और उनकी धर्मपत्नी गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट में वेद के स्वरों के ऊपर, वैदिक मंत्रों के छंदों के ऊपर व्याख्यान देने के लिए गए थे। और जहाँ ठहरे थे हम उनको खाने की व्यवस्था हमने की। हमें बड़ा सौभाग्य रहा है, मैं उनका उस समय दर्शन किया था। और अंतिम वर्ष में भी जब उन्होंने 94 में प्राण त्यागा, उसके थोड़े से पहले भी हम उनके घर पर जाकर के, हम और डॉक्टर जोड़ कुमार शास्त्री उनके घर जाकर के उनके दर्शन कराए थे। सत्यार्थ प्रकाश पर उस समय पर विवाद चल रहा था। सत्यार्थ प्रकाश के अजमेर से जो परोपकारी सभा ने छापा था, उसकी गोष्ठी में हम लोग गए थे। वहां पर हमको मीमांसक जी के बहुत सारे विचार सुनने को मिले। ये तो मैंने थोड़ी सी मीमांसक जी की चर्चा की, लेकिन आज आपने एक विषय रखा है मेरे लिए, उनके स्मरण में आर्य समाज का कायाकल्प कैसे हो। ये बड़ा अच्छा और समसामयिक विषय भी है और बड़ा ही दुरूह भी है। जितना ही सुनने में अच्छा लगता है उतना ही ये बड़ा ही कठिन सत्य है। इसका निराकरण इतना आसान नहीं है, जिसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जिसमें हाथ खड़ा कर दे रहे हों, सारे विद्वान और सारे मनीषी, सारे सन्यासी जिस कायाकल्प के लिए विषय में हाथ खड़ा कर दे रहे हों, ऐसे विषय को आप लोगों ने चुना है। मैं सबसे पहले आयोजक मंडल के और विशेषकर विषय अपने भटनागर जी को और अनुराग मिश्र जी को, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर विषय को रखा है। और तो इस विषय में पहले मैं चर्चा करूं, आर्य समाज का कायाकल्प कैसे हो। तो सबसे पहले इसके संबंध में आर्य समाज को ही जानना पड़ेगा। आर्य समाज जब 1875 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती ने काकड़वाली आर्य समाज बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उस समय कोई सार्वदेशिक सभा, कोई प्रति सभा नहीं थी या कोई जिला सभा नहीं थी। तब आर्य समाज ही हुआ करती थी और सारे विश्व में इतना तेज आंदोलन चला कि चाहे देश की आजादी हो, चाहे कोई और कहीं पर नाम आ रहा हो, नारी का उद्धार हो, विधवा उद्धार हो, अछूतोद्धार हो, दलितोद्धार हो, या बाल शिक्षा का विरोध हो, बाल विवाह का विरोध हो,
जहाँ कहीं ऐसी बातें आती, बाल शिक्षा की बात हो, लड़कियों की शिक्षा की बात हो, जहाँ सब उद्धार की बातें आ रही थी, उस समय केवल आर्य समाज था। और मुझे खुशी हो रही है कहने में कि जिस समय आर्य समाज था उसके पहले, थोड़े ही पहले प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज भी स्थापित हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना के साथ ही लगभग हमारे यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम पर 150 वर्षों के अंदर 145 साल हो गए। मेरे ख्याल से अगर उनकी गिनती की जाए तो सैकड़ा या हजार में होंगे। और बहुत सारी संस्थाएं भी लगभग टूट गई। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे ही करीब 10 साल बाद कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें आर्य समाज के बहुत सारे लोग देश की आजादी में उसमें जाकर के आंदोलन में भाग लिए। और वह कांग्रेस भी आज इतने वर्षों में अपने अंतिम सांस गिन रहा। आप स्वयं देख रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस की क्या स्थिति है। लेकिन सौभाग्य है कि जब अजमेर में 1983 में हम लोगों ने निर्वाण समारोह मनाया, उसमें इंदिरा गांधी भी गई थी, स्वामी सत्यप्रकाश उपस्थित थे। स्वामी सत्यप्रकाश ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि सारे संन्यास मंडल वहां उपस्थित था, स्वामी दीक्षानंद थे, सब लोग थे। उन्होंने कहा मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब मुझे कम से कम ये उम्मीद है कि अगले 100 साल के लिए तो आर्य समाज नहीं टूटेगा और चलेगा। और मुझे खुशी है इतने सारे विवाद के बाद, सारे झंझावातों के बाद, जहाँ सारे संगठन टूट रहे हैं, वहाँ आर्य समाज पर भी इसका असर पड़ेगा ना। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा संसद में क्या स्थिति हुई। इतने पढ़े लिखे लोग संसद में चुनकर देते हैं और वो राज्यसभा में भी वहां पर क्या हो गया। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के यहाँ के भी इस विधानसभा में हो चुका है। तो इसका असर हमारे समाज के ऊपर भी पड़ा है। तो इस बार हमारे 3 सभाएं हो गई। आज 3 सभाओं में बाबू मिसाई लाल सिंह तो लगभग अपने को विरामी दे लिए हैं, और 2 सभाएं मुख्य रूप से चल रही। एक सभा हमारे सुरेश गुप्त जी का है और दूसरी जो है स्वामी आरएस जी का है। तो ये दोनों, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आर्य समाज को आगे ले जाने के लिए आवश्यकता है आज की, ये दोनों जने मिल करके एक का मंत्री हो जाए, एक का प्रधान हो जाए। 2 ही पद तो बड़े होते हैं, तो कोई भी अपना ले ले इसमें निश्चय करके। और ये जो हाई कोर्ट में इनका दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला है वो छोड़ दे। जब सार्वदेशिक सभा सही होगी, लिखा है मनु महाराज ने कि राजे धर्मे धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा प्रजानम अर्वणते यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा चलती है वैसे प्रजा हो जाती है। हमारे यहाँ जब आर्य समाज बहुत तेजी के साथ फैली स्वामी दयानंद के बाद, तो उस बाद हुआ कि भाई यहाँ पर सभाएं होनी चाहिए, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। आज गवर्नमेंट के पास जितना इंटर कॉलेज होंगे, डिग्री कॉलेज होंगे, या कन्या विद्यालय होंगे, या प्राइमरी स्कूल होंगे, शायद उसके बाद हमारा ही नंबर है। उतनी संस्थाएं आर्य समाज के पास हैं, दुनिया में किसी और संस्था के पास नहीं है। केवल भारत ही नहीं, विभिन्न कई देशों में भी है हमारे यहाँ है, और विभिन्न भाषाओं में है। और ये लोग सभी लोग जितने और हिंदू जगत है, चाहे कोई भी जगत हो, वो सब नाम तो वेद का सब लेते हैं, लेकिन वेद पर काम करने वाला कोई एक व्यक्ति है जिसको वेदोमाला कहा जाता है, वो है स्वामी दयानंद। और हमें बड़ी इसके लिए आपको कहते हुए हमको बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने, जहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने काशी शास्त्रार्थ करने के बाद, जहाँ पर कि चारों वेदों का आपका भाष्य करना चाहते थे, लेकिन स्वामी दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी, भाष्य करना प्रारंभ किया। वह राम जन्मभूमि अयोध्या तो ही है, पर वो वेद की भी जन्मभूमि अयोध्या है। वो पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय, जिनकी बगिया में कृष्ण के मंदिर में बैठ करके स्वामी दयानंद ने 3 महीने के अंदर ही ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी, उसका प्रारंभ किया उन्होंने 20 अगस्त 1876 ईस्वी को, और समापन किया 1 दिसंबर 1876 ईस्वी को। इतना मोटा ग्रंथ, इतना बृहद ग्रंथ शायद ही कोई व्यक्ति 3 महीने के अंदर लिखे, जिसमें कई हजार ग्रंथों के उसमें प्रमाण दिए गए हों। ये स्वामी दयानंद धन्य है। स्वामी दयानंद सब लोगों ने कहा कि वेद यहाँ है ही नहीं है, जो मर्जी आए संस्कृत बोलता था, कहता है वेद में लिखा है, ब्रह्म वाक्यम जनार्दना, संस्कृत बोलने वाला कहता है वेद में लिखा है, चाहे अपने मन से जो मर्जी आए बोल दे। लेकिन स्वामी दयानंद ने उस वेद को सबके सामने दिखा, देखो न वेद शंखासुर ले गया है, न वेद जर्मन में है, बल्कि वेद ये है। तो ध्यानगरी में उस जमीन को भी हम लोगों ने परमात्मा की कृपा से अभी हाल में खरीद लिया। आपका शिलान्यास भी हो गया है। निर्माण कार्य कोरोना के कारण, जैसे आज हम सामने मिलकर नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, हम लोग इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, या कह लीजिए कि वर्चुअल हम लोग मीटिंग कर रहे हैं आपस में, तो वो जो है स्थिति है हमारी। उस जमीन को जैसे ही कोरोना खत्म होता है वैसे हम लोग निर्माण करेंगे। चारों वेद शिलालेख पर वहां लिखे जाएंगे। वहां वो दयानंद के भाषणों की जन्मस्थली है, उसको भी भूमि को हम लोगों ने ले लिया है। कि आपको खुशखबरी के लिए अब सुनाया। और जो हमारे विवाद है जगह जगह प्रति सभाओं का साई के हैं,
जब ऊपर का विवाद खत्म हो जाएगा तो नीचे के विवाद 1 सप्ताह के अंदर खत्म हो जाएगा। जब प्रति सभाओं के खत्म हो जाएंगे तो आर्य समाजों का भी खत्म हो जाएगा। तो असली झगड़ा तो है सारदेशी का है। अब सारदेशी सभा के 2 ही है और उन दोनों में ही अगर निर्णय कर ले, कौन प्रधान कौन मंत्री आपस में कर ले, समझौता हो जाए, तो पहला तो ये रास्ता है जिसके द्वारा हम आर्य समाज का कायाकल्प कर सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या है, आज हमारे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, हम लोग दूरदर्शन या इसके माध्यम से जुड़ रहे हैं। जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की, सत्याग्रह प्रकाश समर ग्रंथ लिखा, तो उस समय सत्याग्रह प्रकाश के समय हमारे देश में जितने अंधविश्वास थे, कितने कई विद्वानों ने उसके खंडन में अपना समय लगाया, शास्त्रार्थ किए। आज हम शास्त्रार्थ की परंपरा हमारी खत्म हो गई। आज हम जहाँ जाते हैं प्रवचन देने, पहले कहते हैं शास्त्री जी देखिएगा खंडन मंडन न करिएगा, यहाँ तो लोग उठे चले जाएंगे। तो खंडन जब से करना बंद कर दिया हमने, केवल मंडन में लग गए, तब से हम भी आधे पौराणिक हो। दुर्भाग्य है, लिखा है अम्बेडकर ने कि हमने आर्य समाज क्यों छोड़ी। अम्बेडकर को तो आर्य समाज कृपा है, हमारे धर्म के नाना थे जिन्होंने उनको वहां भेजा था कैलिफोर्निया पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा, अरे अम्बेडकर लिखते हैं कि मैं आर्य समाज इसे छोड़ रहा हूँ, ये संस्था तो बहुत पवित्र है, इसके विचार बहुत ही उत्तम है, लेकिन जब शादी विवाह का नंबर आता है यहाँ भी जातिवाद है। ये स्थिति हमारे यहाँ की। अगर आर्य समाजी में विवाह करता होता, आर्य समाज में 4 वर्ण बन गए होते गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, तो मेरे ख्याल से आर्य समाज का बड़ी उपकार होता, इससे बढ़िया नहीं। मेरे एक मित्र हैं जिनके विवाह मैंने कराया था, IAS हैं, और उनकी पत्नी जो है बहुत बड़े उद्योगपति की है। जब हम लोग मिलने गए, उनके पति का देहांत हो गया, पर उस मिलने मेरे पत्नी के साथ मैं गया गायत्री के साथ, तो उन्होंने कहा, शास्त्री जी जब मुझे आप आते थे प्रवचन देने, मैं MA में टॉप करती थी और वहां पर डिबेट होते थे, डिबेट में प्रथम आती थी, मुझे खुशी होती थी कि मैं कितना विदुषी हो गई हूँ। सोचा था कहीं आर्य समाज में जाऊंगी, लेकिन मेरा विवाह तो IAS से साथ हुआ है। पर दुर्भाग्य है यहाँ पर आर्य विचार का कोई व्यक्ति नहीं है। हमको तो वही झेलना पड़ रहा है, वही एकादशी, वही भूखे रहना, वही संतोषी माता, वही सब सारे व्रत करने पड़ रहे हैं। कितना कष्ट है। आज हमको लगता है कि मेरा विवाह किसी चपरासी से हुआ होता तो अच्छा था, क्योंकि आर्य समाजी चपरासी हो तब भी अच्छा है, और IAS अगर आर्य समाजी नहीं है तो मेरे लिए बेकार का है। तो शब्द सुन करके मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। वास्तव में आर्य समाज पर क्या धारणा है लोगों की, और आज हम क्या हो गए हैं, हम कितना नीचे की गिर गए हैं, कितना हम आपस में झगड़ने लगे हैं। हमको उत्थान करने की ओर आगे करने का, लाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं अगली बात आपको सुना रहा हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसे समय जब आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी सत्यप्रकाश कहा करते, देखो स्वामी दयानंद ने प्रति सभा नहीं बनाई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सारदेशी सभा नहीं बनाई थी, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की बेटी है प्रति सभा, और पोती है मान पौत्री है सारदेशी सभा। लेकिन पौत्री सबके ऊपर शासन कर रही है, पौत्री पोती के ऊपर कर रही है और बेटी के ऊपर कर रही है, बेटी जो है सभी आर्य समाज के ऊपर कर रही है। तो इसलिए तो मतलब कहते थे विरोध में, लेकिन वास्तविकता भी यही है कि आज आर्य समाज है, आज ऐसे गलत लोग घुस गए हैं। कैसे घुसे उसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता। एक संगठन है, जिस संगठन ने कहा था, मुझे याद है कि वहां पर लखीमपुर की बात है, उस संगठन के बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था कि देखिए, जब किसी व्यक्ति ने कहा कि हमको कार्यालय की आवश्यकता है, कहा देखो हमारा एक संगठन है जिसकी उत्पत्ति चूहे से हुई है, तो आप लोग सांप बनकर घुस जाओ, क्या जरूरत है आपको। तो आजकल वास्तव में सब जगह घुस करके हमारे सब भवनों को, जो आर्य समाजी नहीं है, जो केवल सदस्यता भी नहीं देखते, स्वामी लिखते हैं स्वामी दयानंद, हमारे आर्य समाज की नियमावली में है कि कम से कम व्यक्ति 2 वर्ष तक 75% उपस्थिति सत्संग में होवे, माने 13 दिन तो हो, 7 महीने में साल भर में हो। लेकिन आज स्थिति है कि जब उस सत्संग में जाना होता है तो केवल अंतिम समय जब देव शांति हो रहा है तो वहां जाकर साइन कर जाते हैं, और पूरा 75% कमियां हैं, 25% अच्छाई माने चौथाई उपस्थिति है, तब भी हम उसको आर्य सभासद घोषित करते हैं। और आज हमारी दुर्भाग्य है कि हमारी सार्वदेशी सभाएं, हम कहते हैं दोनों में कुछ न कुछ कमी है, दोनों में कुछ कमियां होंगी क्योंकि मनुष्य हैं, तो जो उनकी कमियां हैं उसको भुलाते हुए 25 अच्छाइयों को, जैसे आप लोग सभासद बनाते समय 75 की छूट दे देते हैं, वैसे किसी में अगर 75 कमी है, किसी में 25 की कमी है, कुछ भी कमी है, तब भी आपस में दोनों मित्रता करके दोनों सार्वदेशी सभा एक हो जाए। ऐसे ही जहाँ कहीं आर्य समाजों में झगड़ा है, ऐसे ही सब कुछ छोड़ करके एक हो जाए। इससे बढ़िया कायाकल्प का और कोई अवसर नहीं हो सकता, कोई और विचार नहीं हो सकती। अगली बात और कहता हूँ, एक मीडिया का प्रश्न आ गया है। आज अंधविश्वास मीडिया में अलग प्रकार के हो गए हैं, और इतना ज्यादा हो गए हैं कि जो स्वामी दयानंद के समय नहीं थे, नए नए देवी देवता
नए नए अवतार, नए नए क्या, और जिनको हम पूजते रहे उनके नाम पर, तो हम तो नया देख रहे हैं टीवी में कि उनके नाम पर जो अभिनय करते हैं, जो देवता थे उनको तो बेचारों का अपना जीवन चलाने के लिए भारी काम था। वो जंगल में 14 साल भटकते रहे, अपनी पत्नी को साल भर उसके लिए हरण हो गया था, उसके लिए भी भटकते रहे, जंगलों में जाते रहे, उनको खाने के लिए भी ऐसा माल नहीं मिलता था। लेकिन आजकल उनका जो अभिनय करते हैं, अभिनय करने वाले करोड़पति, अरबपति और खरबपति हैं, लेकिन दुर्भाग्य है आज उनको भी एनसीबी ने सबको सामने, उनको बिल्कुल सामने उनका कपड़ा उतार दिया और पता लग गया कौन ड्रग पर कितना जा रहा है। ड्रग के बारे में स्वामी दयानंद सत्याप्रकाश में लिखते हैं, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम तद मदकारी उच्यते, जिससे से बुद्धि लुप हो जाए, माने बुद्धि का लोप हो जाए, उसको मध्य कहते हैं। आज सारा नशे में लोग, नशे में सारा का सारा, कितना दुर्भाग्य है, दुनिया हंसती होगी कि यहाँ के लोग जो आदर्श माने जाते हैं वो कहाँ चले जा रहे हैं। ये सब जब समाज बिगड़ गया है, इन्हीं में से हमारे व्यक्ति भी आते हैं, वही व्यक्ति हमारे आज समाज में भी आते हैं। इसलिए हमारे संगठन में भी दूषण होना स्वाभाविक है, इसकी बात तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि इसके दूषण इसलिए आज समाज में आया है। लेकिन हमको निराश नहीं होना चाहिए। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी आशावादी बने रहें, और निश्चित रूप से इसका निराकरण होगा, और निराकरण बहुत जल्दी होगा। तो हाई कोर्ट निर्णय दे या ये दोनों में जने मिल करके हमारा जहाँ तक बस चलेगा, हम लोगों का, विद्वानों का। आज विद्वानों की भी स्थिति यही है, विद्वान भी इधर जिसकी देखा उसी की चापलूसी करने लगता है। या स्थिति हमारी भी कमी है, हम लोग साहित्य नहीं पढ़ते। मैं दैनिक जागरण के मालिक नरेंद्र जी के साथ गया, नरेंद्र जी हमको अपने घर में ले गए, तो नहीं रहे, मर गए बेचारे, तो हमको ले गए वहाँ कानपुर में, हमारी बेटी के साथ भी भोजन भी कराया, और कहने लगे कि शास्त्री जी, पहले कहीं किसी से चर्चा करनी होती थी, चाहे कुरान पर करनी हो, चाहे बाइबल पर करनी हो, चाहे वेद पर करनी हो, चाहे जिंदावस्था पर करनी हो, चाहे बौद्ध धर्म करनी हो, तो हम लोग किसी सामाजिक विद्वान के पास जाते। आज स्थिति हो गई है कि कोई ऐसा विद्वान ही नहीं। तो हमारे अंदर भी कमी आई है, हम उस प्रकार स्वाध्याय की हमारी भी कमी हुई है। हम चाहेंगे हमारा विद्वत मंडल भी इसको स्वाध्याय करे, आगे को बढ़े। हम लोग तो गुरुकुल में नहीं पढ़े, फिर भी संस्कृत से इंजीनियरिंग का व्यक्ति, संस्कृत से रुचि होने के कारण इतना सब थोड़ा बहुत आप लोगों की कृपा से हम भी जान गए। स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती के साथ इतने समय रहे, जिसके कारण हमको उनकी सारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो उनका चिंतन है वो हमको बड़ा अच्छा लगता है, जिस कारण उनके साथ ज्यादा लगा रहा। और आगे की बात बताता हूँ आपको। इस प्रकार से हम लोगों को वेद कहता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सत्प्रसाद तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यनाय। कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो वेद के अतिरिक्त आपको ऐसी बातें बता सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा गया कि आपका कौन सा मत है, जब मतों का खंडन कर रहे थे। मैं तो वेद मत वाला हूँ। मेरा दूसरे सत्याप्रकाश तीसरे समुद्रास में लिखा कि हम तो वेद मत वाले हैं, जो वेद में लिखा हुआ सत्य है, चाहे वेदांग उपांग चाहे कोई भी हो, उनमें जो भी लिखा है वो हम उतना सत्य नहीं मानते। जो वेद के अनुसार वही मान्य है, जो वेद के अनुसार नहीं हो मान्य नहीं है। तो आपको एक अंतिम बात थोड़ी सी कहकर समाप्त करता हूँ कि हम लोगों को निराश नहीं होना है। हमको कायाकल्प कैसे करना पड़ेगा। एक मीडिया का जो माध्यम है, हमारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, दान दाताओं की भी कमी नहीं है, हमारे पास समय पुरुषार्थ की कमी। हमारे व्यक्ति कहीं किसी बाबा के चक्कर में, किसी योग के चक्कर में, किसी सभा के चक्कर में, किसी दवा और आयुर्वेदिक दवाओं के चक्कर में, उठक बैठक के चक्कर में अपनी संस्था को छोड़ करके सारे दूसरे जगह का जाकर परिश्रम कर रहे हैं। उनको चाहिए हम लोग ऐसा उनको स्थान देवें कि वो यहाँ आकर काम करें। आज जो धर्मांतरण करके हमारे यहाँ जाते हैं उनकी हम पूजा करते हैं। जिसकी कृपा से धर्मांतरण किया उस व्यक्ति को कभी एक माला भी नहीं पाते, एक गिलास पानी भी नहीं देते। तो इस प्रकार से हम अपने विद्वानों का खुद ही सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये भी हमको करना पड़ेगा, ये भी हमको करना ही चाहिए। तो इसलिए मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि ये हमको स्थिति सुधारनी होगी, तभी हम जो है कायाकल्प कर पाएंगे। दूसरी बात है कि मैं निराश होने की बात नहीं करता। आपको इतनी तो निराशा की बात हो गई, इतने लड़ाई झगड़े सब हैं तो सुन लिया आप लोगों ने, लेकिन आशा की बातें करता हूँ कि आज समाज में न कोई अरबपति लोग, न ज्यादा खरबपति लोग मेंबर है, और न ज्यादा गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति है। हमारे यहाँ मीडियम तबके का व्यक्ति है, और उसके बाद भी उसे पुरुषार्थ में हमको खुशी होती है। छाती 56 नहीं 65 इंच की हो जाती है जब हम कहते हैं कि सबसे अधिक कॉलेज मेरे हैं, सबसे अधिक विद्यालय हमारे हैं, सबसे अधिक और सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ हमारे पास है जिसका नाम वेद है। कोई रामायण का प्रचार करता है, कोई महाभारत का करता है, कोई पुराणों का करता है, कोई कुरान का करता है, कोई बाइबल का करता है, लेकिन हम वो करते हैं जो परमात्मा की वाणी है। लोग कहते हैं परमात्मा की वाणी कैसे है, क्यों परमात्मा ने उनको वेद दिया। मैं एक बात कहता हूँ, आपको बताता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति
कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, निर्माता होता है, मोबाइल का ही निर्माता है, मशीन का है, मोटर का है, तो वो अपने साथ एक क्या करता है, एक मैन्युफैक्चरिंग की किताब देता है, वो बुकलेट देता है। उसके आधार पर पढ़ करके हमारी मशीनों की रिपेयरिंग होती है और मशीनों को संचालित किया जाता है। वैसे ही परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई वो निर्माता है, तो उसने अपनी सारी सृष्टि को समझने के लिए हमको 4 वेद दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इस प्रकार से ऋग्वेद का प्रमुख विषय दिया विज्ञान, यजुर्वेद का दिया कर्म और अथर्ववेद का दिया सामवेद का दिया उपासना, अथर्ववेद का दिया ज्ञान। तो विज्ञान का वो ऋग्वेद का जो प्रमुख विषय है वो विज्ञान की कृपा है कि हम और माननीय भट्टागर जी आमने सामने बैठे हुए आपस में बात करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि स्वामी दीक्षानंद जी की तरह इनकी भी दाढ़ी दिखाई दे रही है। स्वामी दीक्षानंद जी भले सन्यासी थे पर मुझको अपना गुरु भाई मानते थे और कई बार उनको हम बुलाकर अपना प्रोग्राम कराए, टांडा में भी कराया, लखनऊ में भी कराया, तो कहते थे मेरा छोटा भाई है, क्योंकि स्वामी सत्यप्रकाश उन्होंने संन्यास लिया था, इससे मुझे वो छोटा भाई मानते थे। ये बड़ी बात है कि आप उसी परिवार संबंध रखते हैं। भट्टागर जी आपको बहुत 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 नमस्ते करता हूँ। और एक अंतिम बात करके बड़े उत्साह की बात है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बात है 1993 या 94 की बात है, उस समय 93 की पहले की बात है, एक वह भी बात बता दूं आपको, बड़ी महत्व की बात है, आपको अच्छा लगेगा कि उस समय पर हमारे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया को भी स्वामी सत्यप्रकाश ने पढ़ाया था। तो रजू भैया जब सेकंड नंबर बने, सर संचालक के नीचे का होते हैं ना, सर कार्यवाहक होते हैं, कार्यवाहक, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात अगर हमारी आप मान लें, आप मेरे गुरु रहे हैं, तो हम लोगों ने सभी देवताओं का अवतार हो गया है, ब्रह्मा जी का भी अवतार नहीं हुआ, हम लोग आपको ब्रह्मा का अवतार घोषित कर देते हैं, आप केवल मूर्ति पूजा को स्वीकार करें। स्वामी सत्यप्रकाश ने कहा अरे आप उसकी बात करते हैं, ब्रह्मा के अवतार, मैं ब्रह्मा का अवतार नहीं, मैं किसी का अवतार नहीं बनना चाहता, मैं अपनी पूजा नहीं कराना चाहता, मैं तो केवल मनुष्य हूँ, मनुर्भव वेद कहता है, मनुष्य ही रहना चाहता हूँ, मैं वेद का नहीं। उन्होंने कहा चारों वेद का अंग्रेजी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। उन्होंने कहा सब ठीक है, ये आपकी कृपा है बेटे, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, ये हमारे यहाँ के ऋषियों मुनियों सन्यासियों की कृपा है। और एक बात और बताता हूँ, वेद पर बड़ी आपको अच्छी लगेगी। देखिए उन्हीं के समय में विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, आप लोगों को मालूम है, अध्यक्ष रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, इलाहाबाद में कुंभ के मेले में वहाँ विश्व वेद सम्मेलन हुआ, कि उसका ऑर्गेनाइजर हुआ विश्व हिंदू परिषद। तो उसमें हमारे यहाँ प्रज्ञा बहन जी पानी कन्या महाविद्यालय की बुलाई गई थी, और वहां पर हुआ क्या, सचंडी यज्ञ, और अंतिम दिन 4 हाथी सजाए गए, 4 हाथियों के पेट पर दोनों तरफ लिखा गया, एक में लिखा गया ऋग्वेद ऋग्वेद, दूसरे में लिखा गया यजुर्वेद यजुर्वेद, तीसरे में सामवेद सामवेद, चौथे में अथर्ववेद, और चांदी का पूरा ऊपर का वो बना गया जिस पर महावत बैठता है। ये हुआ कि क्या, तो शाम के रात के 10:30 बज रहे थे, और उसमें अशोक सिंघल गए तो उनके सामने कहा ये 4 हाथी रख करके तैयार होके आए हैं, कल सवेरे कुंभ मेले में एक एक वेद रख करके हाथियों पर, कहते नहीं हाथी वेद तो हाथी पर लगते बड़े, ये हाथी पर लद करके यहाँ मेले में यहाँ घुमाए जाएंगे। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, किसको नहीं अच्छा लगेगा। गणेश जी बढ़िया सजाए गए थे, हनुमान जी क्या नाम, गणेश जी यानी ये क्या नाम, हाथी। तो उसके बाद क्या हुआ, कहे लेकिन 10:30 बजे बात आई मीटिंग में, अशोक सिंघल कहे बताओ वेद हैं कहाँ। उन्होंने जब पूछा कि वेद कहाँ है जो रखे जाएंगे, तो अब क्या काटो तो कहीं खून नहीं किसी के पास, क्या उत्तर देगा। तो उन्होंने उत्तर दिया, कहा देखो मेरे पिताजी मेरे पुरखे आर्य समाजी थे, मेरे घर में सत्यार प्रकाश का, मैं मेरठ का हूँ, और एक संस्था है हिंदुओं की जो केवल वेद का काम करती है, उसका नाम है आर्य समाज। इसे आर्य समाज में जाओ और वेद ले आओ, नहीं तो कल तुम्हारी बड़ी हंसी होगी। आपको बताओ इतना बड़ा हमारा पवित्र प्रेस है जिसको हम गीता प्रेस, जिसको हिंदुओं पर नाज है, वास्तव में गीता प्रेस पोद्दार जी की अमर देन है, उसको हम लोग भुला नहीं सकते। उसका इतना चाहे उसके जितना भी साहित्य हो, वेद को छोड़कर सारा साहित्य, उसके रामायण महाभारत सारे पुराण वहां पर मिलते हैं। तो उस गीता प्रेस में भी वेद नहीं छपते, आप जान लीजिए आज भी वेद का नहीं छपता। तो वेद कहाँ मिलेंगे, इसमें आपकी छाती पर 56 की उल्टी 65 हो जानी चाहिए। ये खुशी की बात है आर्य समाज के लिए, वो वेद केवल आर्य समाज छापता है, केवल आर्य समाज में मिलते हैं, आर्य समाज के प्रकाशक इसको छापते हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो उसमें रात के 10:30 बजे पूरे आरएसएस की टीम, विश्व हिंदू परिषद की टीम आर्य समाजों का दरवाजा खटखटा रही है, कोई प्रधान जी के यहाँ जा रहे, कोई किसी के यहाँ जा रही। तो आर्य समाज कटरा के प्रधान ममकोटगंज में रहते थे, उनके यहाँ 1 बजे रात में दरवाजा खटखटाया गया।
और वो गायत्री परिवार आर्य समाज के मिक्स व्यक्ति थे। उन्होंने सहयोग से सार्वजनिक सभा के 25 सेट वेद के मंगाए थे। एक सेट बिक गया था, 24 सेट बचा था। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं एक ही शर्त पर आपको वेद दे सकता हूँ। कह गया कि जो पहली दुकान है, जैसे ही प्रवेश करते हैं पंडाल में विश्व वेद सम्मेलन के, तो पहली जो दुकान है, एक तरफ तो आपका लगा हुआ है स्पीकर का माने पूछताछ कार्यालय है, और दूसरे तरफ गाड़ी हमको दे दिया जाए, तब हम आपको दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जसवाल जी थे बढ़िया आदमी, तो उन्होंने उसको खाली कराया गया जिसके पास था, और वो उनको दी गई। मरता क्या न करता, उनके पास था नहीं तो उनको देना ही था, तो उनको दिया। और सारा साहित्य आर्य समाज का भी, चारों वेद भी सब लेकर गए। 23 सेट, एक सेट तो दे दिया उन्होंने लदने के लिए हाथियों पर, और 23 सेट वेद 23 सेकंड के अंदर बिक। आपको खुशी होनी चाहिए, 23 मिनट में, एक ही दिन में 300 सेट वेद बिकेगा। ये कितनी बड़ी बात है। तो हमारा तो गर्व से सीना ऊपर हो जाता है। आज इतनी स्थिति में भी दुनिया हमको देखती है, दुनिया मानती है कि जिसमें कोई गलतियां नहीं है, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। जो परमात्मा की वाणी है वो वेद है, और वेद हमारी छाती है। स्वामी दयानंद लिखते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। लोग कहते हैं कि अब वेद की क्या जरूरत है, जब आर्य समाज की क्या जरूरत है, हमसे बहुत लोग पूछा करते हैं। शास्त्री जब क्या जरूरत है, नारी शिक्षा गवर्नमेंट करा दे रही है, ये छुआछूत दूर हो गया है, यहाँ पर आरक्षण हो गया, क्या कहीं दुनिया भर कर दिया। हमने कहा सब कुछ हो जाए, लेकिन वेद जब तक है तब तक आर्य समाज की आवश्यकता बनी रहेगी। याद रखिएगा, जब तक वेद हैं तब तक आर्य समाज की आवश्यकता बनी रहेगी। या जब तक वेद का प्रचार केवल एक संस्था करती आई है, ये आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ, जिसको डॉक्टर सोमदेव जी बड़ी अच्छी बात से लिखते हैं, कृषि त्रयी नाम दिया वेद त्रयी के नाम पर। एक का नाम सत्यार प्रकाश, दूसरे का नाम ऋग्वेद उनका, और तीसरे का नाम संस्कार विधि है। ये वेद भी हमारे ऋषि त्रयी हैं। इन तीनों का आप पढ़ेंगे, इन तीनों के अनुसार जो चलेगा, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आगे की ओर पढ़ेगा, संस्था को बढ़ाएगा, और स्वयं भी आर्य समाजी बन पाएगा। आपको एक बात आपको सुनाता हूँ। 29/4/1961 में राजा रणजय सिंह, जो अमेठी के राजा थे, जिनकी धरती पर काशी के अंतर्गत आनंद बाग दुर्गा कुंड आपने नाम सुना होगा, शास्त्रार्थ स्वामी दयानंद का वहीं हुआ था। अमेठी नरेश की जमीन थी। तो राजा रणजय सिंह वहाँ के राजा थे। अब नहीं रहे, प्रति सभा के 2-3 बार प्रधान भी रह चुके उत्तर प्रदेश के। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, जिसको मैंने संपादित करके सिंहावलोकन के नाम से उनकी जन्मशती पर एक बड़ा ग्रंथ निकाला था। तो उसमें उन्होंने लिखा था, आर्य समाज के प्रचारार्थ भावी योजनाएं, अपनी योजना दी थी। बताइए, सोचिए 61 में, और आज वो योजनाएं आज भी चर्चार्थ होती हैं। उन सारे झगड़े जहाँ से उस समय हुआ करते थे, आज भी उसके परिप्रेक्ष्य में मैं उनकी 2-3 बातें आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी रहे और संक्षेप में लिखा। उन्होंने कहा, लिखा देखिए, आर्य समाज के प्रचार के लिए आवश्यक है कि कायाकल्प की आवश्यक है कि वाद विवाद डिबेट आयोजित किए जाएं, जैसा कि आज हमारे भटागर जी, इनकी पूरी टीम, अनुराग जी, इन सब लोगों की टीम जो लग गई है, और हमारे प्रकाश भी शास्त्री, अक्षित कुमार जी और पंडित विद्या प्रसाद मिश्र, इन सब लोगों की कृपा से जैसा आज कर रहे हैं, ये वाद विवाद इस प्रकार से संचालित होने चाहिए। और आगे उन्होंने लिखा कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना, अतः शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति करने के लिए सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथावत बर्ताव करके प्रत्येक आर्य सदा सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे। हम यहाँ तो सोचते हैं हम तो प्रधान हो गए, दूसरे कुछ होते ही नहीं। हमारा जो आर्य समाज का व्यक्ति है, कैसा भी हो, हमको उसके लिए हमको उसका सहयोग करना चाहिए, उसको भी उन्नत करके आगे बढ़ाना चाहिए। आर्य का होता श्रेष्ठ, तो जब उसको धर्मान नहीं बनाएंगे, गरीब रहेगा, कंगाल रहेगा, तो बेचारा क्या करेगा, उसको भी तो हम सम्मान दें। आज कोरोना के काल में जितने पुरोहित हैं, जितने भी विद्वान है, उपदेशक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने उपदेशक हैं उनका हालत क्या है, कैसे कहें, तो ये सारी स्थिति है, तो उनको भी हमको देना चाहिए, उन पर हमको ध्यान देना चाहिए। और ये लिखा उन्होंने कि उनकी अपनी उन्नति के अनुसार उनकी भी उन्नति समझिए। राजा साहब के वाक्य थे सन 61 की, लिखा हुआ है 29 अप्रैल को। और एक डायरी में 2-3 वाक्य और अच्छे लिखे हैं। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग स्कूल हो, लिखा अध्यापक स्वयं अनुशासनशील हो और कहीं भी किसी प्रकार का नशा न करने वाले हो। 1 मिनट में आप कर दीजिए। बस 1 मिनट समाप्त यही कर रहा हूँ, उनकी अंतिम बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने अंतिम बात जो कही, आज समाज के प्रचार के लिए सबसे अच्छा ये है कि सुंदर साहित्यों का सृजन हो, उनका प्रचार प्रसार किया जाए, और उपदेशक जो है सिद्धांतों को भली भांति पढ़ने में अच्छी तरह से समझाने वाले हों, ऐसे उपदेशक बने। और प्रति सभाएं उनका परीक्षण करके उपदेशों की नियुक्ति करें। आज उपदेशों का भी जो मर्जी आता बोलते हैं, ऐसा नहीं है, सिद्धांत के अनुसार बोलें, सिद्धांत पर ही बोलें।
बड़ी चर्चा, बड़ी अच्छी बात होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं दिल्ली वालों का, मैं अस्वस्थ होते हुए भी आपने मुझे याद किया। मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा क्या कहूँ, किन शब्दों से आपका आभार व्यक्त करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आप ये मत समझिए कि पंडित दक्षिणा लेंगे, पंडित दक्षिणा वाले नहीं है, मैं तो आपके बीच का अपना आदमी हूँ। आपने बड़ी कृपा की है कि हमको भी यह अवसर दिया है। मैं आप सब लोगों को, पंडित अनुराग मिश्र को, हमारा जो बेटा है, इसके मुंडन में राजा रंजन सिंह वहाँ गए थे, इनके घर भी गए थे, उनको बहुत मानते थे मिश्र जी को, लेकिन वो नहीं रहे। फिर भी इन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। आप लोगों को जितना ही आपको कहा जाए तो सारा साधुवाद धन्यवाद कम होगा। ईश्वर करे आपकी सभा, आपका प्रचार मंडल और आपका भारतीय उदय परिषद, ये सब दोनों बहुत बहुत ख्याति को प्राप्त करें। और आप सब लोग, ये तो स्वामी दीक्षानंद के बहुत रहे, आपके बेटे हैं? नहीं, मैं उनका भांजा हूँ। उनके भांजा है, भांजे जो हमारे यहाँ तो भांजा आपको जो माना जाता है, तो ठीक है, मैं आपको, आप मेरे भांजे हो गए, इसलिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ओम सम। बहुत बहुत बिल्कुल प्रेरणाप्रद प्रवचन आपने किए। और देखो, जो कायाकल्प आर्य समाज का कैसा हो सकता है, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई शास्त्री जी ने, क्योंकि ये तो एक ऐसे कुल के व्यक्ति हैं जो वेद पढ़ने के साथ साथ साइंस में भी पूरा अच्छे से अपना, क्योंकि इनके जो गुरु हैं स्वामी सत्यप्रकाशानंद जी, तो उन्होंने चारों वेदों का इंग्लिश में भाष्य किया, और चारों वेदों का इंग्लिश में भाष्य किया, और वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे थे। तो वो हमारे जो स्वामी दीक्षानंद जी थे, उनको भी उन्होंने वो दिलवाया था, संन्यास दिलवाया था। तो उसी तरह से मतलब मैं इनका बेटा ही हो गया उस रिश्ते से। तो आचार्य दीनानाथ जी का, क्योंकि स्वामी सत्यप्रकाशानंद जी के बारे में जितना भी कहा जाए तो वो बहुत ही कम है। तो देखो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, कि आपने देखा होगा कि वो साइंस में कितने आगे थे। ये आप बस छोटे से किस्से से आप बता दें। आपने असेंबली में बम जो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने फेंका था, तो उसको बनाने वाले जो थे, तो लोग बताते हैं कि स्वामी सत्यप्रकाशानंद जी के पास से वो बनकर निकला था। इसके बारे में तो आचार्य दीनानाथ जी अच्छे से जानते होंगे। तो वो इतने अच्छे उस आर्य समाज का, और क्रांतिकारियों में आर्य समाज प्रथम कैसे है, ऐसे प्रथम था। तो बहुत अच्छा लगा। अब हमारे बीच में गीता झा जी विद्यमान हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक छोटी सी कविता हमारे बीच में प्रस्तुत करें। गीता झा जी, छोटी सी कविता। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। माता जी अनम्यूट करो, अनम्यूट। आचार्य जी नमस्ते। माता जी अनम्यूट करिए। माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आरक्षित शास्त्री जी हमारे बीच में हैं। जब ये वेद सम्मेलन मंडल की तरफ से, दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल की तरफ से किया गया था, तो आरक्षित जी ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया था। और वहां जो जितनी भी खाने की व्यवस्था थी, वह मालवीय नगर में, वह आरक्षित जी द्वारा ही करी गई थी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, और उसमें काफी 3.5-4 लाख का व्यय आया था। तो मंडल हमेशा उनका आभारी रहेगा। और मैं आचार्य जी से प्रार्थना करता हूं, आरक्षित जी से, कि अपने 5 मिनट में अपनी बात को हमारे सम्मुख रखें। आरक्षित, हाँ, गीता झा जी आ गया। चलिए, तो मैं बोलूंगा, अभी रुको। हाँ जी बोलिए आरक्षित जी, इनके बाद आप। हाँ जी बोलिए। ओम नमस्ते सबको।
और आपने मुझे सुनना चाहा, इसके लिए आभार। मैं आत्मनिरीक्षण लिखती हूँ और करती हूँ, क्योंकि हम सब जैसे आर्य समाज के नियमों को और वेद को पढ़ते हैं, तो क्या हम उनका व्यवहारिक पक्ष यानी कि अनुकरण करते हैं या नहीं करते हैं? इस विषय में आपको इस कविता से थोड़ा मैं दृष्टिपात करवाना चाहती हूँ। क्या कहूँ मैं जग से प्रभु, मैं कब कब तुमसे क्या क्या बातें करती हूँ। क्या कहूँ मैं जग से प्रभु, मैं कब कब तुमसे क्या क्या बातें करती हूँ। जो मिलता है खाती पीती, अधिक की नहीं चाह मुझे। कोई प्यार करे या करे निंदा, इसकी नहीं परवाह मुझे। कैसे कहूँ बीच बाजार में प्रभु, मैं तुमसे क्या क्या बातें करती हूँ। ये ध्यान की स्थिति है। 24 घंटे क्या हम ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं? सत्यवाणी और सत्य क्रिया से वैर त्याग मैं करती हूँ। मन वचन कर्म से चोरी कभी न करती हूँ। अधिक की नहीं लालसा मुझ में, स्व का है आभास पर अभिमान रहित ही रहती हूँ। हो तुम निराकार फिर भी मैं तुमसे बातें करती हूँ। हो तुम निराकार फिर भी मैं तुमसे बातें करती हूँ। सदा पवित्र मुझको है प्रिय, प्रसन्न रहती उद्यम में संलग्न। संतोष पुरुषार्थ के तुल्य पाकर, मस्त तेरे मनन में मग्न। हानि लाभ से हर्ष न शोक मुझे, रोकते नहीं कष्ट धर्मानुष्ठान से मुझे। पढ़ना पढ़ाना है व्यसन मेरा, स्तुति तेरी कर्तव्य मेरा। कैसे जानेंगे जग वाले, तू मुझ में मैं तुझ में रहती हूँ। ईश्वर भक्ति में अर्पित होकर मैं सदा ही खुश रहती हूँ। जग वाले जिसे कहते उपासना, मैं तो प्रतिपल करती हूँ। अग्निहोत्र होम से पहले आसन छोड़ूं कभी न साथ तेरा। ध्यान जप में प्रार्थना करती हूँ, यही दिनचर्या है जीवन की अर्थना करती हूँ। हे प्रभु तू मेरा माता पिता है, बंधु सखा तुझसे अनुनय विनय में करूं न करूं, तू सर्व अंतर्यामी जान ही लेता है। स्वीकार कर गीता गौतमी की रचना, बस तू ही जिसे मैं जग में अपना कहा करती हूँ। अपना कहा करती हूँ, देख लिया आत्मा में अक्स तेरा, तेरे दिए ज्ञान से सुनी है ध्वनि भी तेरी कई बार। अंतसीय सलिल मान से नहीं मालूम किस मोक्ष की चाह में लोग तुझ में लीन रहना चाहते हैं। नहीं मालूम किस मोक्ष की चाह में लोग तुझ में लीन रहना चाहते हैं। मैं तो प्रतिपल उस मुक्तावस्था में जिया करती हूँ। मैं तो प्रतिपल उस मुक्तावस्था में जिया करती हूँ। क्या कहूँ मैं जग से प्रभु, मैं कब कब तुमसे क्या क्या बातें करती हूँ। धन्यवाद। ओम। प्रभु भक्ति से ओतप्रोत बहुत ही सुंदर भावनाओं से पूरी संपूर्ण रूप से भरी हुई कविता आपके सामने रखी गीता झा जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आरक्षित जी से कहूंगा कि वो थोड़ा इंतजार करें। उससे पहले मैं आचार्य विद्या प्रसाद मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के सीनियर उप प्रधान हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। और अमेठी से बड़ा संबंध रखते हैं, जितना भी कार्यक्रम हो रहा है ये आपने देखा होगा, वहां पे अमेठी का नाम जरूर आया था। और अमेठी से संबंध रखने वाले आचार्य जी, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आए और अपने वचनों से हमें लाभान्वित करें। आचार्य जी। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है। धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज के अनन्य शिष्य, महोपदेशक, इंजीनियर, मेरे पूज्य भ्राता पंडित दीनानाथ शास्त्री जी, दिल्ली के गाज्वल्यमान नक्षत्र और मंडल के हमारे सक्रिय प्रभावी ओजस्वी महामंत्री भटनागर जी, आदरणीय
ऋषि का तुल्य गीता जी, सबको नमन करता हुआ जब मैंने पंडित दीनानाथ जी के वचनों का श्रवण किया, विषय ऐसा आपने रखा है कि अगर सच कहा जाए तो लोगों को शायद अच्छा न लगे, और कहा न जाए तो विषय के साथ न्याय नहीं होगा। हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, रो के बाद कहते की आदत नहीं। लेकिन जब पंडित दीनानाथ जी को सुना तो मुझे एक बात याद आती है, मैं आपके साथ साझा करता हूँ। कहीं से एक चिंगारी तलाशो दोस्तों, कहीं से एक चिंगारी तलाशो दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। दिया है आर्य समाज दीपक, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। कहीं से एक चिंगारी तलाशो दोस्तों, बस जरा सा प्रज्वलित करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। आज पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी का स्मरण किया गया। आर्य समाज के दायरे से बाहर संस्कृत जगत से मेरा थोड़ा सा संबंध रहा है, इसलिए मैं जानकारी के तौर पर आप सबसे निवेदन कर दूं कि पंडित जी का, मीमांसक जी का प्रभाव पौराणिक संसार में भी उतना ही है जितना हमारे मध्य में है। लेकिन वे निष्ठावान कट्टर महर्षि दयानंद के अनुयायी थे। अजमेर में पैदा हुए जैसा अभी आपने सुना, लेकिन बाद में उनका अध्ययन जो हुआ ना, वो साधु आश्रम में हुआ। अलीगढ़ में है ना साधु आश्रम, और वहीं पर पंडित धर्मदत्त जिज्ञासु पढ़ाते थे, अध्यापन करते थे, और उनको ये बहुत प्रिय लगे। जिज्ञासु जी की ही शिष्या थी प्रज्ञा बहन जी, जिन्होंने वो पाणिनि कन्या महाविद्यालय चलाया, मैंने किए। परम पूज्य स्वामी दीक्षानंद जी महाराज जब आचार्य कृष्ण थे और दीवान हाल में ऊपर रहते थे, तो उस समय प्रज्ञा जी कई शंकाओं का समाधान करने के लिए बनारस से आए, तो उनसे मिलने जाती। विषय से बहस न जाऊं तो मीमांसक जी ने इतनी कृपा करी, कम से कम आर्य समाज के विद्वानों पर। संस्कार विधि का जो क्रिटिकल एडिशन उन्होंने प्रकाशित किया, फुटनोट जो उन्होंने दिए, उससे अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो गया। जैसे विवाह में महर्षि ने लिखा, गुजराती थे, हिंदी लड़खड़ाई हुई थी, अपनी बचपन अवस्था में थी ये हिंदी खड़ी बोली, तो ऋषि दयानंद ने लिखा कि शहद और घृत बराबर मात्रा में मिला के। अब अगर शहद और घी बराबर मिला दो 50-50% तो जहर बन जाएगा। मीमांसक जी ने अपने नोट में लिखा कि गुजराती में बराबर का मतलब होता है मात्रा अनुसार, कम ज्यादा कर। तो मैंने एक उदाहरण दिया। इस तरह का खुलासा मीमांसक जी ने किया, और वेद के प्रति उनकी निष्ठा थी। मीमांसक तो थे ही वो, और जिज्ञासु जी के अलावा पट्टाभिराम शास्त्री से उन्होंने पढ़ा। फिर हमारे प्रतापगढ़ के शुक्ला जी थे जो बनारस में बहुत बड़े आचार्य थे, उनसे व्याकरण पढ़ा उन्होंने। और आखिर में करीब मृत्यु से लगभग 1.5-2 दर्जन वर्ष पहले बहुत बड़ा संस्थान खोला महेश योगी जी ने। महेश योगी जी ने बहालगढ़ जाकर के, सोनीपत जाओ ना तो एकदम हाईवे पर बगल में बहालगढ़ में रामदास कपूर ट्रस्ट है, और ये कपूर परिवार अमृतसर का बहुत रईस परिवार था, कागज का व्यापारी। और प्रबंधक जिज्ञासु जी को गुरु जी कहते थे, बाद में मीमांसक जी को सारा परिवार गुरु जी कहता है। आज भी जामा मस्जिद के पीछे 50 नंबर चोर भाग में रहते थे राम प्रकाश कपूर, और वो कपूर परिवार जो है कागजों का सबसे बड़ा व्यापारी है। 10-12 घर ये दिल्ली में रहते हैं कपूर परिवार के, और अधिकांश से मेरा संपर्क और संबंध भी है। तो ये कपूर परिवार गुरु जी आज भी मीमांसक जी को कहते हैं। तो महेश योगी जी ने जाकर के उस सस्ते जमाने में अनुरोध किया था, मैं आपको 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष पारिश्रमिक मान दे
भेंट करूंगा श्री चरणों में, आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम वेद विद्यालय वैदिक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। मीमांसक जी का बड़प्पन देखिए, उन्होंने ठुकरा दिया उस दौलत को और कहा मैं सत्य के पास हूँ, इंटरप्रिटेशन आप महीधर सायन और उब्बट की पढ़ाओगे ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, मैं तो भाई दयानंदी हूँ, मेरी आत्मा दयानंदी के साथ। ये इनका बड़प्पन था। मैंने उनके आखिरी दर्शन फरीदाबाद में किए, जो अपने पुत्र के यहाँ आ गए थे बहालगढ़ छोड़ करके। और उसके पहले जब विश्वनाथ शास्त्री ने, जो पौराणिक जगत के मसीहा थे जिन्हें सप्तक ब्राह्मण पूरा याद था, चेन्नई में सोम याग किया, बहुत बड़ा, वो पहला सोम याग था जो बिना बलि के हुआ, उसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने कराया। फिर एक इसकी बहालगढ़ में रामलाल कपूर ट्रस्ट के सहयोग से उसी प्रांगण में की गई, उसका कन्वीनर या उसका ऑर्गेनाइजर मैं था और प्रेरणा स्रोत आदरणीय पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी थे। सादगी से उनका जीवन भरा हुआ था। उनका जीवन सचमुच आर्य समाज का कायाकल्प कर सकता है। उनके जीवन को हम देख लें, किस तरह से वो जिए, किस तरह से वो रहे और किस तरह से वो अपना काम किए, एकदम मौन साधना। पंडित दीनानाथ जी ने समस्या को उजागर करते हुए समाधान बताया और सार्वदेशिक दो एक हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और दो के बीच में तो तीसरा आना ही नहीं चाहिए, इन दोनों को ही समझौता कर लेना चाहिए, प्रकाश वीर कहा करते थे। और स्वामी सत्य प्रकाश जी को 2 बार पीड़ा हुई, बेटे की भी मृत्यु पर वो उतना नहीं रोए क्योंकि सन्यासी बन चुके थे, लेकिन 2 बार वो रह न पाए तो क्रंदन किए। एक बार शुरू में जब भरी जवानी थी, जब चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद में गोली लगी, उन्होंने खुद अपने आप को खत्म किया। और उसके बाद दूसरी बार जब वो विचलित हुए, प्रकाश जी शास्त्री की जब रियाड़ी में रेल दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो ये स्वामी जी खुद ही बताया करते। अशोक सिंघल की बात एकदम ठीक है, मैं उसका साक्षी हूँ। और नहीं तो जिसको प्रमाण ढूंढना हो, उनके चौथे पर शोक सभा में दिल्ली के स्टेडियम में जो पत्रिका बटी थी उसको खोल के और सिंघल साहब के द्वारा ही लिखी हुई 5वीं लाइन में पंक्ति में पढ़ ले कि मेरे घर रोज यज्ञ होता था, मेरे माता पिता विशुद्ध आर्य समाजी थे और मैं भी हूँ। तो मैंने पूछा सिंघल साहब से इलाहाबाद में कि आप ललाट पर ये लगाते हो और लोग जानते होंगे आप तो पौराणिक है। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, सबको साथ लेकर के चलना है, लेकिन मैं बात आर्य समाज की करता हूँ, वेद की भक्ति करता हूँ। तो उस महल में जहाँ इलाहाबाद में रहते थे, बैक साइड में गुरुकुल चलाते हैं, बहुत बढ़िया गुरुकुल चलता है, 8 गुरुकुल उन्होंने खोला, ये उनकी वेद भक्ति थी। आर्य समाज का कायाकल्प का जहाँ तक बात है, इसके लिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्रोफेसर रतन सिंह ने, जो गाजियाबाद के थे, दर्शन के विद्वान थे, मेरे बहुत ही अजीज मित्र थे, महात्मा अमर स्वामी के दामाद थे। प्रोफेसर रतन सिंह ने आर्य समाज के नियमों की बड़ी ही दार्शनिक व्याख्या करी। हर एक आर्य सभासद को उसका अध्ययन करना चाहिए। 28 नियम के बाद 10 नियम हमारे जो हैं। कोई भी देश चलता है संविधान से, कोई भी कंपनी चलती है, फैक्ट्री चलती है उसके लॉज और बायलॉज से, कोई भी इंस्टीट्यूशन चलता है उसके कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमारे 10 नियम हैं, ज्यादा नहीं, 20-25 साल पहले भी हमारे आर्य समाज के सत्संगों में, सत्संग के बाद, शांति पाठ से पहले उन 10 नियमों का पठन पाठन हुआ करता था। आज जो परंपरा टूट सी गई है, उन नियमों को हम भली प्रकार से पढ़ें। महात्मा नारायण स्वामी ने एक अपने व्याख्यान में बड़ी प्यारी बात कही थी कि देखो भाई, आपके पास 10 नियम हैं, ठीक है। पहले दुनिया के में जब आते हो, जिंदगी की यात्रा में 3 काम करने, एक तो ईश्वर को जानना, दूसरे अपने साथ कैसा व्यवहार करना, मुझे क्या करना, तीसरा औरों के साथ कैसा व्यवहार करना, बस चौथा कोई काम है नहीं जिंदगी की यात्रा में करने के लिए। तो ईश्वर के संबंध में कैसे जानना है, वो क्या है, कैसा है, ये आर्य समाज के पहले 2 नियम बता देते हैं। उसके बाद आगे के 3 नियम ये बताएंगे कि अपने साथ कैसा व्यवहार करना, और उसके बाद बाकी बचे जो 5 नियम, औरों के साथ कैसा व्यवहार करना। आर्य सभासद के लिए अगर ये नियमावली इस तरह से रखी जाए, समझी जाए, इसकी व्याख्या इस तरह से की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई समस्या होगी। जैसे एक एक शब्द की असल में व्याख्या की जरूरत है। हमारे हरे महर्षि के एक एक वाक्य को क्रिटिकली एडिट करने की जरूरत है ताकि जन साधारण उसको समझे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, ईश्वर सर्वशक्तिमान है,
अनेक विशेषण हैं परमात्मा के, उसमें से एक है सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान का अर्थ अगर हम ये लगाएं सब कुछ कर सकता है, इतनी शक्ति है उसके पास। तो मैं पूछता हूँ आपसे, ये बताओ क्या वो परमात्मा मुझे अपने राज्य से बाहर कर सकता है? तो आदरणीय भट्टाचार्य, वो परमात्मा मुझे अपने राज्य से बाहर कर सकता है? आप कहोगे नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान कहाँ हुआ? अगर आप कहोगे कर सकता है तो बताओ इसका मतलब राज्य के बाहर भी कोई जगह है? फिर वो अंतर्यामी नहीं रहा और सब जगह विराजमान नहीं रहा, दोनों तरफ से फंस गए। तो इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ ये है कि जो कार्य उसके लिए करने को है उसमें उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो चाहे उसके निर्माण हो, चाहे जन्म हो, चाहे लालन पालन हो, और चाहे कर्म फल देना हो, इन कार्यों को करने के लिए उस परम पिता परमात्मा को किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से औरों के साथ व्यवहार, आर्य समाज में आज सबसे बड़ी जो कमी है वो है प्रीति की कमी, स्नेह की कमी, प्यार की कमी, कड़वाहट घुली हुई है, पदों की लालसा, इदम नमम हर आहुति के बाद बोलते हैं और ना को लोग हटा देते हैं, इदम मम करने लग जाते हैं। स्वामी दीक्षानंद जी महाराज का आपने नाम लिया तो मुझे याद आया, वो कई बार कहा करते थे, वेद का पढ़ा ना परम धर्म है। लोग अब आज समाजों में दिखाई नहीं पड़ते और अब तो निवेशक हैं वो जो है वो वेद मंत्र बोले बगैर ही व्याख्यान शुरू कर देते हैं अखबारी बात। तो ये विषय असल में बहुत व्यापक है, इसका कायाकल्प कैसे हो और इस पर चिंतन होना चाहिए। सबसे पहले खुद को तैयार करके त्याग के लिए तैयार रहो ताकि प्रीति पूर्वक व्यवहार हो सके। मैं टाइम हो गया, मैं समझ रहा हूँ, मैं समाप्त कर रहा हूँ। केवल आखिरी वाक्य बोल के, महर्षि ने लिखा है सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार। आम आदमी कहेगा धर्म को पीछे रख दिया, मैं कहता हूँ नहीं, धर्म तो पीछे रहेगा ही। अगर प्रेम से आप नहीं रह सकते धर्म अनुसार मामला बनेगा ही नहीं, और प्रेम से वहां रहोगे प्रीति पूर्वक मामला वहां बनेगा जहां पर त्याग होगा। इसलिए आओ आर्य समाज की सभा करो, आर्य समाज का कायाकल्प करने के लिए हम ये संकल्प लें दृढ़ता के साथ कि हम इदम नमम की भावना से ओतप्रोत होंगे ताकि आर्य समाज में प्यार हो, एकता हो और वेद का प्रसार हो। ओम सम। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को छू कर अपने थोड़े से समय में बहुत ही आर्य समाज के लिए महत्वपूर्ण प्रवचन हमारे सम्मुख रखे। अब मैं प्रार्थना करता हूँ आरक्षित शास्त्री जी से। उनके विषय में तो मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने वेद सम्मेलन में कैसा किया है। आरक्षित शास्त्री जी, आरक्षित शास्त्री जी आइए। आरक्षित शास्त्री जी म्यूट करिए पहले। आरक्षित शास्त्री जी अनम्यूट करिए। अनुराग जी, हाँ जी, हाँ जी, आरक्षित शास्त्री जी को बोलो। आरक्षित जी आप अनम्यूट करो। हाँ आरक्षित जी बोलो, आप बोलो। आरक्षित जी आपने दोबारा अनम्यूट, उसको दोबारा अनम्यूट करो, बंद कर दिया आपने। आवाज आ रही है? प्रॉब्लम है, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है क्या 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 हेडफोन्स के सुनना नहीं हो सकता। एक आपस में हेडफोन की जरूरत नहीं है। हम आपस में मत बोलिए, आपस में अंदर बैठ जाने दे। आ जाओ। आरक्षित जी नहीं बोल पा रहे हैं।
जहाँ से खोला है ना, इनको बोलो दयारक्षक जी, जहाँ से आपने खोला है ना, ओपन किया है, वहीं पर ही आपका जो स्पीकर है उसको ऑन करें, फिर दोबारा जुड़ जाए, हो जाएगा। आरक्षक जी, आरक्षक जी स्पीकर ऑन करें और वीडियो भी ऑन करें। लाल निशान के साथ अगल बगल में है वीडियो और स्पीकर, हम दोनों को पे क्लिक कर दें। नहीं कर पा रहे भाई। अनुराग जी शांति पाठ करवाएं फिर। 1 मिनट बात हो रही है। हाँ जी, शांति पाठ के लिए बोल दीजिए, वो उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। ऐसे ऐसे हमें अपने विद्वानों के बारे में पिछले जानने का हमने कोशिश करी और बहुत ही अच्छा लोगों ने अपने विचारों से अवगत कराया। अब शांति पाठ प्रकाशवीर जी शांति पाठ करिए। प्रकाशवीर शास्त्री जी, ये क्या आ गया यहाँ? धन्यवाद और शांति। आरक्षित जी जुड़ गए हैं, आरक्षित जी जुड़ गए हैं। ओके, आरक्षक जी से बुलवा रहे 2 मिनट। आरक्षक जी बोल रहे हैं और आप ही शांति बोलकर। आरक्षक जी धन्यवाद करें। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभम् यर्भद्रं तन्नःशुभम्। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ये जो आज का है सफल रहा। प्रिय भाई अनुराग जी, राकेश भटनागर जी और हमारे प्रकाश शास्त्री के माध्यम से बहुत सुंदर हमारे कार्यक्रम आ रहा। हम परमात्मा के साथ धन्यवाद करते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि जीवन में इसी प्रकार आर्य समाज का प्रसार करते हुए जीवन में अग्रसर होंगे। समय को ध्यान देते हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति ओम क्षयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 ओम। जो बले सो हमें वैदिक धर्म की जय, भारत माता की जय, वेद भगवान की जय, महापुरुषों की जय, गौ माता का वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। हाँ जी, ये रुकिए, माता जी कुछ कह रही हैं, गीता माता जी कुछ कह रही हैं? नहीं, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते 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 नमस्ते, सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। सबका धन्यवाद। सबका धन्यवाद। बहुत अच्छी मीटिंग रही आज की। हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वानों को हम भूल जाते हैं। आर्य समाज के पटल पर सिर्फ नेता ही दिखाई देते हैं, लेकिन इस प्रकार अगर हम किसी विद्वान के बारे में आगे करें और ऐसे जैसे हमारे दीनानाथ शास्त्री जी थे, इतने अच्छे उन्होंने उनके बारे में बताया, जो कि हमें भी याद भी आया इनको देखकर भी कि भाई स्वामी सतप्रकाशानंद जी के ये शिष्य हैं। इन्होंने बहुत अच्छी सेवा करी उनकी और उसके ऊपर काफी पुरस्कार भी प्राप्त हुए। तो ऐसा हम पुराने जो हमारे विद्वान हैं उनको इस तरह से हम याद कर सकते हैं और हमारे मस्तिष्क पटल से
वो उनकी जो छाप है वो अमिट ही रहेगी अगर ऐसे हम याद करेंगे। अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसे इस बारे में ऐसा किया जाए, और बहुत बहुत सबका धन्यवाद, उन्होंने सबसे आगे ज्वाइन किया। धन्यवाद, नमस्ते।